अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10। और पीएसएल सीजन 10 में आज ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला है। कराची किंग विल टेक ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड। दोनों टीमें दूसरी पोजीशन के लिए खेल रही हैं और आपको पता है कि प्लेऑफ्स के लिए पहली और दूसरी पोजीशन का ही फ़ायदा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलता है। तो ये मुकाबला है। वैसे तो कराची किंग का नेट रन रेट भी बहुत बेहतर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीतने के लिए कम से कम 50 रन से हराना है या 33 बॉल पहले ये मैच फिनिश करना है। कल होने वाले मुकाबले में लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दी थी और ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है लाहौर कलंदर के लिए। पहली बार पीएसएल की तारीख में पेशावर ज़ल्मी को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया है। ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों पर बात होगी, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे एशिया कप के हवाले से। जो खबर चल रही है, भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान तो अपना तमाशा बनाया है, उसके बाद भी तमाशा बन रहा है, क्योंकि आज ये क्लेम किया जा रहा था कि बीसीसीआई जो है ना वो एशिया कप की मेज़बानी करेगा, ना पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार है। जबकि अब बीसीसीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ गई है। उनके सेक्रेटरी का ये कहना है कि अभी तक एशिया कप के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, एशिया कप के हवाले से अभी से पहले से खबरें शुरू हो गई, जाहिर है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि लाहौर में बंदरगाह है, तो वो एशिया कप के हवाले से भी ऐसी खबरें दे सकते हैं। मेज़बानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाते हैं। जो जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबरें फैलाते हैं, बिल्कुल कख नहीं पता होता। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहा हूँ। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। वो बीसीसीआई का हेड भी और आईसीसी का भी हेड है। आप बताएं ना, बीइंग आईसीसी उसने जो अपना ट्वीट करा है, कैसे हाउ। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो अब मोहसिन नकवी जुलाई में जी जुलाई में है ना। अब अभी जो आपने चलाया कि जी इन्फॉर्म कर दिया एसीसी को, इस वक्त एसीसी का है कौन? तो बातें बड़ी हैं। डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं, डैडी के डैडी जो है ना, वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। हाँ। क्या कहते हैं शाहिद साहब, ये सारी सिचुएशन कहाँ जाके किस करवट उठ बैठेगा? बीसीसीआई फ्लोट करता है खबरें टेम्परेचर चेक करने के लिए, नब्स चेक करने के लिए कि पाकिस्तान से इसका रिएक्शन क्या आता है। और उनके दो बड़े रिस्पेक्टेबल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये बड़े रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट्स हैं। उन्होंने जब खबर दी तो ऐसा लगा कि जैसे वाकई कुछ अच्छी बात होगी, लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने देवाजीत सैकिया को कोट किया है कि अभी हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, अभी तो हमारी सारी तवज्जो आईपीएल के ऊपर है। और जहाँ तक एशियन क्रिकेट काउंसिल का ताल्लुक है, एक बड़ी यतीम सी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह। ना उसको कुछ पता होता, ना उसका ऑफिस है, ना उसका कोई मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप फ़ोन करके पता कर लें। अभी तक ये भी नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाल लिया, कुछ ने कहा जून में, बासित भाई ने भी कहा जुलाई में, तो मुझे पता चला था जून में वो ओहदा संभालेंगे। तो यानी जिस बॉडी का भी प्रेसिडेंट ही सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, तो उस बॉडी का क्या कहना, उस एशिया कप का क्या कहना। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिससे 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए $170 मिलियन में। जब वो $170 मिलियन की बात आएगी, वो कहेगा भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो ये तो पैसे $70 भी नहीं बनते। $70 मिलियन भी नहीं बनते। तो ये सारी कहानी एक वो खिचड़ी पकाते हैं सिर्फ नब्स चेक करने के लिए। बिल्कुल, मैं एक बात जी। अब अगर 4 साल का, मतलब 4 एशिया कप का कॉन्ट्रैक्ट टीवी राइट्स ने लिया है, तो वो बैकआउट कर सकता है। बैकआउट उस सूरत में करेगा जब उसने क्लॉज में लिखा होगा कि आई नीड इंडिया पाकिस्तान गेम। हर एशिया कप में 2 पॉसिबल पाकिस्तान के मैच इंडिया के चाहिए, ग्रुप मैच में भी रखें और फाइनल या जो भी कोई अगला राउंड हो वो सुपर 4 में। कामरान, कैसा देखते हैं इस तमाम सिनेरियो को? अभी तो कोई चीज़ कॉन्क्रीट है ही नहीं। देखिए, वो तस्दीक तो कर दी, अच्छी चीज़ है, लेकिन मीडिया को हम एक मजाक के तौर पे ही ले हैं। जंग के टाइम भी उन्होंने जो मजाक किया था, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, उसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि एशिया कप से वो पीछे हटेंगे, खेलेंगे नहीं, और खेलना चाहिए। अब सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और बात मैंने पहले भी की है
कि ये चीज़ें उस वक्त की ख़त्म होगी, थोड़ा सा आपको बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा, पीस की तरफ जाना पड़ेगा, फिर जाके चीज़ें जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल दीवार के साथ पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस लगा रहे हैं, वो तो 10 साल से 11 साल से हम देख रहे हैं, आईसीसी के अलावा आमने सामने तो आते नहीं है। तो ये भी चीज़ ख़त्म होगी तो इंटरनेशनली इंडिया की और इंसल्ट होगी जो पिछले 10-12 दिन से हो रही है ना, इस डिसीजन से और होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा वो डिसीजन लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स ऐसी है, क्रिकेट ऐसी है जिससे थोड़ा सा आप बेहतर रिलेशन कर सकते हैं। लेकिन वो इस चीज को नहीं मानते ना, वो समझते हैं कि नहीं खेलने से उनका फायदा है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। वो पहले ये भी नहीं मानते थे कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला कर पाएगा जंग में। अब सबकी आंखें खुली हैं, पूरी दुनिया की। अच्छा, ये बताइए आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, एशिया कप होगा इंडिया पाकिस्तान नहीं होता तो आप आईसीसी के इवेंट में मत जाओ ना, जो इंडिया में इवेंट हो मत जाओ, हम नहीं खेलेंगे। ये तो पाकिस्तान कह चुका है, नहीं, अक्टूबर में पहला उसका चेक होगा हाइब्रिड मॉडल पे, हाइब्रिड मॉडल पे ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप, ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप में जाहिर है हाँ इंडिया नहीं खेलना चाहता, अपने 2 पॉइंट कंसीड करें। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, वो तो अभी भी देखें, अगर आप नहीं खेलना चाह रहे, पाकिस्तान तो खेलना चाह रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आपका इवेंट पूरा हाईजैक ही हो गया ना, पाकिस्तान ने भी वहां जाके खेल रहे हैं। पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा ना T20 वर्ल्ड कप। ये मैं आपको बात नहीं, अगर एशिया कप नहीं होता नहीं खेले, ये इंडिया नहीं के खेले, लिए बिल्कुल सही बात है, ना खेले। इंडिया के लिए इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आपकी सोच है, ये प्लेयर्स भी बड़े खिलाफ हो जाएंगे कि ये जेंटलमैन गेम है, इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं। बोल तो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने बोला, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। आप खुल के आएंगे, अच्छा मेरे हिसाब से कि अगर खुल के नहीं हो आएंगे, रहा तो ना ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी, गोरे अपना इंग्लिश भी और साउथ अफ्रीका भी, आप खुल के आएंगे। जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मना करेगा ना, फिर आप देखिएगा, फिर एक हाल वहां पे फिर एक नजर आएगा एक एशिया चीज। कप नहीं होता ना, फिर आने वाले टाइम पे कहीं पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच ना आईसीसी रखे, ये देखिए, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। कामरान, ये सजेशन आपने पहले भी दी है, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जो शाहिद साहब बात बता रहे हैं ना, कमाई सारी इन्हीं मैचेस से है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो ब्रॉडकास्ट कैसे करने देगा। वो तो पहले कहता है कि पहले 2 मैच हमारे एशिया कप में होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के, एक तो राउंड का, फिर सुपर 4 में 3 मैच फाइनल में आते हैं, तो वो भी है, वो चांस लेते हैं। वो कैसे इस मैच को जाने देंगे, ना होने देंगे, तो वो मेरे ख्याल से प्रेशर डालेंगे। नजीब, आंखों में आंखें डाल के अब बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज द चाहे आईसीसी इवेंट हो चाहे कोई भी हो, हर चीज बराबरी की बेसिस पे होनी चाहिए। हमें अपना हाउस भी ऑर्डर में करना पड़ेगा। हमने दिखा दिया, हमारी अफवाज ने दिखा दिया कि हमारा हाउस ऑर्डर में था। हमारी क्रिकेट अगर हाउस ऑर्डर में होगी, हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे नहीं, हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है, आप अगर नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान होगा। अभी वो ये कह के निकल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है। तो हमें अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी, चीन से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के दें हमें। मेरे ख्याल से चीन से पहले ना, मुझे प्लेइंग से ना ये जरा अलग है टॉपिक, हार जीत खेल का हिस्सा है, वो एक अलग बात है। इस वक्त उनकी टीम बहुत बेहतर है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये इस बात पे वो हमें डिक्टेट थोड़ी करा सकते हैं कि आप हमें कंपटीशन देना पड़ेगा, चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर चीज आप। एक वक्त खुदा ना खास्ता ये ना आ जाए कि टीवी राइट्स भी कहें कि नहीं यार पाकिस्तान तो कम्पीट ही नहीं कर पाता। हमें पाकिस्तान की टीम को इतना मजबूत बनाना है कि वो इंडिया से कम्पीट करे, उन्हें हराए। ये अभी बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, 2-3 साल लेकिन हमें या इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना शाहिद साहब। अभी हमें बहुत अभी फाइनल के दूर है 2021 फाइनल डिसीजन, वो यही है ना, 10 में से एक बार, हम अच्छी तरह 10 में से एक बार हम अच्छी तरह सिलेक्शन करें, अच्छी तरह खेलें, तो हम ऐसा नहीं है। माइकल होल्डिंग की बात याद आ गई है, जो उसने कहा था बीसीसीआई के मुतालिक, ये डोमिनेट कर रहे हैं। ब्राजील कितनी बार चैंपियन बना, उन्होंने तो कभी ऐसी चीज बिल्कुल 100%। मैं कहता हूँ कि ये खूबसूरत बात की थी ना कि ब्राजील ने तो कभी ऐसी बातें नहीं की, उन्होंने तो डिक्टेट कराया है गेम को, लेकिन कभी इसके अलावा कोई चीज डिक्टेट नहीं कराई कि हमारी मर्जी के वेन्यू, हम इससे खेलेंगे, उससे नहीं खेलेंगे। फुटबॉल में मेन चीज एक ये है कि फुटबॉल में एक मुल्क से पैसा नहीं आता। इंडिया इसी बात पे इंडिया की माइट है कि एक ही मुल्क से पैसा आ रहा है। हाँ, आपको दूसरे मुल्कों से पैसे जनरेट करवाने पड़ेंगे। अगर सऊदी अरब $600 बिलियन की सरमायाकारी कर सकता है अमेरिका के साथ मिलकर, तो आपको सऊदी अरब को, चाइना को, ऐसे मुल्कों को लाना पड़ेगा जो क्रिकेट में पैसा लेके आए और एक ही मुल्क की डोमिनेशन, एक ही मुल्क के फाइनेंसेस ना रहे। आप ठीक है, देखो ना, इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन और एशिया कप के हवाले से बात हो रही थी, जल्दी से मूव ऑन करते हैं और आते हैं पीएसएल पे। और कल जो कामयाबी हासिल की लाहौर कलंदर ने, क्या जबरदस्त मुकाबला था, 26 रन से वो मार्का अपने नाम। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे, इसी पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि किस तरह से लाहौर कलंदर ने कल का मैच अपने नाम किया और पेशावर ज़ल्मी को पीएसएल की हिस्ट्री में पहली बार प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। कामरान, आपके लिए तो जाहिर है ऑब्वियसली बहुत ही अफसोस की बात भी है, क्योंकि आप इस टीम को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और इतना ज़बरदस्त खेली है। ये शुरू में एक ट्रेंड सेट किया था कि हर बार ये प्लेऑफ में जाते हैं, हर बार अच्छा करते हैं। ऐसी क्या गलती हुई, सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, अफसोस तो है, साथ फखर भी बहुत है मुझे इस फ्रेंचाइज पे कि 9 मरतबा कंटिन्यू प्लेऑफ में क्वालिफाई करना कोई फ्रेंचाइज की टीम नहीं कर पाई है जी। तो ये अच्छी चीज़ भी है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त इस फ्रेंचाइज को लेके गई है, हर प्लेयर को बड़ा सपोर्ट किया और स्पेशली जावेद अफरीदी ने जैसे इस फ्रेंचाइज के लिए काम किया है ना, जैसी टीम उन्होंने हायर किया है, जैसे मोहम्मद अकरम डायरेक्टर, उन्होंने कमाल काम किया सारा साल इस फ्रेंचाइज के लिए। उनकी टीम, डैरन समी, शायद भाई शुरू, सबकी बड़ी मेहनत है इस फ्रेंचाइज। ठीक है, गलतियां हमने इस पीएसएल शुरू होने से पहले की है, अच्छा टाइम नहीं था, अच्छा सीज़न नहीं था पीएसएल 10 पेशावर ज़ल्मी के लिए। अब इस सीज़न से सीखना क्या बेहतर करना, क्या वही लाइकिंग डिसलाइकिंग पे आप लोगों ने 11वां सीज़न स्टार्ट करना है कि बेहतर करना है? कोई परफॉर्मेंस बेस जो इस सीज़न देखा है, क्या कमी रही है, क्या अप्रोच में कमी रही है, गेम अवेयरनेस, फिटनेस और बॉलिंग में क्या कमी रही है, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स लेने हैं वो सारा साल देखने पड़ेंगे कि उनकी फॉर्म देखनी पड़ेगी, कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, कैसे हैं, फिर वहाँ से पिक करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन आप बैठ जाएं और ड्राफ्टिंग में आके वो प्लेयर्स उठा ले, वो बैट्समैन मिस हो जाए तो बॉलर उठा ले। ये चीजें मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। तो ये सारा टीम होमवर्क करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं, एटलीस्ट हफ्ता या 10 दिन पहले बैठ के आपको वर्किंग करनी पड़ती है। वो एनालिस्ट को साथ बिठाना पड़ता है, जिसको इस काम के लिए रखा है, इस काम के लिए नहीं रखा कि अपने दोस्त यार वो बताता जाए और टीम का बैलेंस अच्छा ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे उम्मीद है कि स्ट्रांगली कम बैक करेगी फ्रेंचाइज, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। बासित भाई, आपसे जो मेरा सवाल है ना कि डोंट यू थिंक इट्स आयरॉनिक कि रिजवान की टीम सबसे पहले बाहर होती है, फिर आ जाए आप बाबर आजम और शाहीन की टीम लड़ रहे हैं जगह बनाने के लिए। ये वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की है, सुपरस्टार्स। तो ये हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है कि इनकी टीमें इतना स्ट्रगल कर गई इस सीजन में? दोनों डिफरेंट चीज़ आपने बोल दी। कप्तानी का अलग चीज़ है, मुल्क की कप्तानी करने की। जो टीम अभी कामी ने एक्सपोज करा है कि सही जो जगह पे नए लड़के जिन्हें लेना चाहिए वो नहीं लिए, तो उसमें कप्तान का थोड़ी कसूर है। उसमें तो कप्तान की से नहीं होगी क्या? और इतने सीजन कप्तान अगर कप्तान 100% होती है, 100% होती है। जैसे ये बात कर रहे हैं रिजवान ने लास्ट 2 मैचेस की टीम ने बनाई, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। कप्तान अपनी इनपुट तो देता, बताता तो है ना, तो मेरे ख्याल से कप्तान पूरा अथॉरिटी होती है, पूरी सपोर्ट तो की मतलब जाती है। ये कामी ये कहना चाह रहा है ये टीम बाबर आजम ने बनाई है। मेरा सवाल ये है कि ये तो वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान टीम में अपनी मर्जी से नंबर नहीं बदलते, अपना जो जिस नंबर पे जाना चाहते हैं उस पे जाते हैं। इंजर्ड प्लेयर होता है उसको भी खिलाते हैं, दूसरा ऑप्शन होता है स्ट्रगल करता हुआ बॉलर होता है उसको भी खिलाते हैं। तो ये फ्रेंचाइज में अपनी नहीं मनवाते होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरे भाई, जहां ऊपर से इन्हें ऑर्डर मिलता है ना, तो नंबर 5 वाला भी ओपनर बन जाता है पीएसएल में। सही है, बाबर नंबर 3 पे आया, मैंने आपको शाहिद भाई ने बोला नहीं ओपन करेगा, मैंने 3 खेलेगा, ये कोच ने बोल दिया है। अब बात यह है ना कि जो इन्हें ऑर्डर मिलते हैं वो करते हैं। और जहां तक बात है फ्रेंचाइज की, कॉडमोर को तो पहले से बाबर थे, बाबर तो बाद में गया है। कॉडमोर कैसे खेल रहा है एक मिनट नहीं, एक आध प्लेयर और फॉरेन प्लेयर का तो समझ में आता है, लेकिन क्यों फॉरेन प्लेयर का समझ में आता है? मैं एक बात कह रहा हूं कि पूरी टीम एक साहब ने बोला कि हमें वार्नर नहीं चाहिए, कि वो डिसिप्लिन टीम मैन नहीं है। सही है ना? क्या हुआ नजर आ गया ना? जी बिल्कुल आ गया। सुनी सुनाई बातों पे जो लोग अमल करेंगे तो उनकी टीमों का यही हाल होगा ना भाई। आप क्या अभी जो वीडियो एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, कौन है वीडियो एनालिस्ट? क्या नाम है उसका? क्या वो इतना पावरफुल है कि वो अपने लड़के भर रहा है? मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है। वो एक मिसाल लेकिन वो लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात करें ना, आप जो नंबर 3 वाली बात कर रहे हैं ना, तो मुश्किल वक्त पे कोई भी जब अपना टाइम बुरा चल रहा है आप नंबर एडजस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी से नहीं है। 2.5 साल से चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि से नहीं है। ये तो बड़े, अरे यार जहाँ पे इंजमाम बैठा हो, जहाँ पे हाजी बैठा हो, मुश्ताक की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि मुश्ताक अभी मुझे आज ही पता चला वो कोच है। मैं तो समझा स्पिन बॉलिंग कोच है।
पता चला वो हेड कोच है। बात ये नहीं है यार, आपने टीम खिलाई क्या है? क्या कल के मैच में आपने एक चीज देखी है? कोई पैशन था? ऐसा लग रहा था होम सिक कुएं में, कोई लड़ ही नहीं रहा था। जो लड़का पाकिस्तान नहीं खेला होता उसमें जोश होता है, जो पाकिस्तान खेला है उसको जोश ही नहीं है। क्या मतलब है यार? ये बात तो सही है। अब आपका जो सवाल ऐसे था ना, ऐसे कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। आपका जो सवाल था ना कि शाहीन, रिजवान और शाहीन बाबर, की टीम में जज्बा था कल। वक्त बड़ा जालिम होता है, क्रिकेट बड़ी जालिम होती है। जब आपका टाइम गुजर जाता है, आप दोनों रिजवान और बाबर दोनों T20 की न्यूजीलैंड की टीम में शामिल नहीं थे। आप अक्रॉस द बॉर्डर देख लें, आईपीएल में कौन सी टीम सबसे पहले बाहर हुई? CSK। धोनी का वक्त गुजर गया, वो भी येलो शर्ट, ये भी येलो शर्ट। और जल्मी ने जो गलतियां की, अब आप देखें पिछले मैच में जो कराची किंग्स से टॉस जीत के उन्होंने गलत बॉलिंग की, जब उनके 237 रन पड़ गए तो उन्हें आइडिया हो गया था कि ये तो बड़ा टोटल हो जाएगा। कल उस वाले डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने टॉस जीत के लाहौर को पहले बैटिंग दे दी। जबकि शॉर्ट एंड मैच में आप ठीक है, मुश्किल होता है पहले बैटिंग करना, आपको पता नहीं होता आपने क्या टारगेट चेज करना होता है, लेकिन 3 4 5 ओवर में उन्होंने ऐसा शो किया लाहौर कलंदर ने जैसे 200 रन बना लेंगे 13 ओवर में। भाई 4 ओवर में वो टीम जीत गई लाहौर, 4 ओवर के बाद ये हार गए। मुझे एक बात बताएं, क्रिकेट हमें बताती है ना कि इतनी बारिश हुई है, 13 ओवर का मैच है, कि ग्राउंड गीला होगा, सुपर सब लगाया होगा, लेकिन जब मैच शुरू होता है ना, मॉइस्चर ऊपर आ जाता है, बॉल ग्रिप करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं बार बार कह रहा था कि ये पेशावर ज़ल्मी की टीम उसी सूरत जीतेगी जब पहले बैटिंग करेगी। गीला बॉल, फास्ट बॉलर भी बॉलर अच्छा बॉल नहीं कर सकते, फील्डिंग में बड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर आपने वो बेस्ट बॉलिंग है, उनको मौका दे दिया कि वो डिफेंड कर सके। वो बेशक 110 भी बनाते, 120 भी बनाते ना, तो उन्होंने फिर भी डिफेंड कर लेना था, उनके पास बॉलिंग ऐसी थी। लेकिन जो चांस था टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का, उनकी बॉलिंग को अंडर प्रेशर करने का, वो ख़त्म कर दिया, अपॉर्चुनिटी वो मिस कर दी। जैसे कराची के खिलाफ ये भी बैकफायर कर गया। मैं ये कह रहा था, आपको याद होगा लाहौर में हम कराची से जीते हैं, कितनी बारिश हुई थी, आमिर ने ये गलती की थी कि हमें बारी करवा दी थी, तो 250 लग गया था 16 ओवरों में। डिस्कशन को आगे। जी हाँ, पिंडी में आज टक्कर का मुकाबला होगा। अगर स्टैट्स पर नजर डालें जो आपने पैकेज में सुना, 17 और 6 तो कोई मुकाबला नहीं बनता, लेकिन इस वक्त मोमेंटम कराची के साथ है। और इस्लामाबाद इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद बाकी 4 मैचेस इतने खराब हुए। कामराल कैसा देख रहे हैं मैच? देखिए, अच्छा मैच जैसे बताए हैं कि नंबर 2 पे फिनिश करने के लिए इस्लामाबाद को एफर्ट करनी पड़ेगी, तो अब ये हल्का मैच नहीं होगा, जान लगाएंगी दोनों टीमें अपनी पोजीशन को नंबर 2 पे रखने के लिए। कराची रिलैक्स नहीं होगी, तो अच्छा साइन है कि एक अच्छा ज़बरदस्त मैच नज़र आएगा। दोनों टॉप की टीमें हैं। इस्लामाबाद ने स्टार्ट तो बड़ा ज़बरदस्त लिया, लेकिन लास्ट 4 मैचेस जैसे खेलने हैं, बड़ी एवरेज टीम लगी है। वो जो मोमेंटम मिला था उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। कुछ इंजरीज की प्रॉब्लम उनकी टीम में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हर मैच में चेंज करते गए हैं। लेकिन यह है कि अच्छा मैच नज़र आएगा और होना भी चाहिए। जो जंग के बाद मैचेस हो रहे हैं ना, बड़े मज़ेदार हो रहे हैं, जोश आ गया है। जोश आ गया क्योंकि खुशी इतनी बड़ी पाकिस्तान को, लेकिन यह है कि टीमें चेस करने जा रही हैं। कल भी देखे पेशावर ज़ल्मी हारी है मैच, लेकिन चेस के लिए जा रही थी, पॉइंट पे लग रहा था कर भी सकती है। 123 बना लिए थे, 150 रन चेस कर रहे थे, तो अच्छा साइन है कि टीमें गिव अप नहीं कर रही जैसे पहले वन साइड मैच हो रहा है। सही है। बासित भाई, दोनों टीमों को देखें तो दोनों टीमों में बड़े धमाकेदार प्लेयर्स हैं। इनफैक्ट फॉरेन प्लेयर्स भी जो रिप्लेसमेंट में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कराची के प्लेयर्स जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं वो चल भी रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। चाहे वार्नर हो, चाहे विंस हो, विंस तो नॉन स्टॉप ही परफॉर्म कर रहा है। खुशदिल शाह से एक्सपेक्टेशन थी, वो हर मैच में चल रहे हैं। कैसा देखते हैं मुकाबला? देखिए, उनके जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो अब आके मैच खेलेंगे। कराची के जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं, वो आए वापस, तो उनका जो कराची का जो एक मोराल है वो बहुत हाई है। उनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो उसको ही लेके चल रहा है। इस्लामाबाद को प्रॉब्लम होगी, क्यों कि एक तो चले वो पहुंच तो गए टॉप 4 में, क्या मोमेंटम बन पाएगा? जिस तरह होल्डर चला गया है, होल्डर बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग भी अच्छी कर रहा था, क्या नेशम उसकी जगह ले पाएगा? शादाब को अभी तक नहीं पता, शाहिद भाई को शायद पता हो कि वो आया, फिट हुआ या नहीं हुआ। शुक्र है आपने शाहिद भाई का नाम ले लिया। खुद कहते तो उन्होंने कहना नहीं। फिट हुआ नहीं, फिट हो गया। हाँ, तो वो अब शादाब आएगा, वापस आना एक बड़ी बात है। बड़ी बात है। लेकिन अब मोमेंटम इस वक्त कराची का अच्छा है। देखें, हर लड़का जो है उसके, जिस तरह जंग में पाकिस्तान ने पेटा लगाया ना, इस तरह कराची किंग ने पेटा लगाया, उनका मोरल हाई है। मैं इस तरह अवाम को समझाना चाहूँगा। और मेरा ख्याल है ये 50 रन और 33 बॉले जो आप बोल रहे हैं, ये तो
कराची के हाथ में दो चीज़ है, एक तो मैच जीतना भी, और अल्लाह ना करे बुरी परफॉर्मेंस भी हो ना तो ये तो end तक इसको ले जा बचा सकते ले, हैं। हाँ, इसको ये ले ना जा होने सकते दें, हैं। क्योंकि दोनों घर हैं, टॉप टू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों घर हैं। दो चांस है ना, इसलिए ये चांस मिस नहीं होना चाहिए। ये चांस मिस नहीं होना क्योंकि चाहिए ऐसी टीम से मोमेंटम जो, हाँ मोमेंटम कराची किंग्स के पास है। एक मैच में 168 चेस किया जंग से पहले, जंग के बाद आए 237 बनाए और वो मैच जीता, तो मोमेंटम उनके पास है। 4 मैच हारने वाली टीम को उठाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगेन बड़ी टीम की यही निशानी होती है कि 4 मैच हारने के बाद उठें। शादाब पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और साथ ही साथ सलमान आगा पे, वो पाकिस्तान टीम की T20 के कप्तान है और अभी बांग्लादेश से एक सीरीज होने वाली है। एक अच्छी इनिंग्स खेले, पिछले दोनों मैचों में वो बहुत ही बुरी तरह से आउट हुए, तो इस्लामाबाद तो वो हैं, इसमें तो उनके कोई पास शक नहीं। रिप्लेसमेंट अच्छी आ गई है, लेकिन मोमेंटम कराची किंग्स के पास है और फिर टीम साइफर्ट भी वापस आ गया। 5 मैच जीतने के बाद माइक हैसन जो है कोच बन गया पाकिस्तान के सही है। बाकी 4 मैच अगले 4 के बाद ऐलान 7वें मैच के बाद हुआ। वो पहले बन गया था, हाँ, तो बन गया था वो तो। लेकिन ये है कि अच्छी चीज है, कोच इतना एक्सपीरियंस है, न्यूजीलैंड टीम के साथ काम किया, इसका फायदा उठाना चाहिए। ये नहीं कि 4-4 5-5 महीने के बाद फिर चेंज कर दें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पूरा करने के लिए आप चेहरे यूज करते जाएं, ये बड़ी बात है। एक तो वो आ गया वो, ये एक्चुअली हम इस कोच वाले टॉपिक पे ना कल इस पे जरा थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त ब्रेंडन मैकलम का पहले 8 महीने ही चैलेंजिंग होंगे ना ये, अगर एशिया कप हो गया और फिर वर्ल्ड कप। ब्रेंडन मैकलम का नंबर भी लेके बात कीजिए, उसको भी लाइन पे लीजिए, वजह बस बताऊंगा आपको। वो टेस्ट मैच में बिजी है। लेकिन अच्छा, ये है कि ये जो शाहिद साहब बात कर रहे थे ना मोमेंटम वाली, कामरान, यही मैं जानना चाहूंगा कि देखिए मोमेंटम उनका जो था वो नहीं बन पा रहा, वो जो हारे हैं, ये ब्रेक क्या उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि वो उस लूप से तो बाहर निकले जो बीच में गैप आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और सोचना पड़ेगा प्लेऑफ में अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए आज का मैच अच्छा खेलना बड़ा ज़रूरी है। जो मोमेंटम की बात करते हैं ना, जो मिले उसको जाने नहीं देते। ऑस्ट्रेलियन ऐसे चैंपियन नहीं बने हुए, इतनी मरतबा आईसीसी इवेंट जीते हुए, मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है। जो टीम फंस जाए ना उसको निकलने नहीं देते। तो ये फ़ायदा कराची किंग की टीम को हुआ कि कप्तान वार्नर के बनने का उसका नज़र भी आ रहा है। इनपुट परफॉर्मेंस टीम की देख लें कहाँ से कहाँ आ गई है। हम पहले कह रहे थे पीएसएल शुरू होने से पहले आपसे मेरी बात हुई थी कि कराची इस बार डिफरेंट प्ले करेगी, क्योंकि टीम बड़ी ज़बरदस्त है। जो वार्नर आ गया, जो मेरे ख्याल से अली तरीन ने जो बात की थी, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात वार्नर के मतलब या कोई भी इतनी क्रिकेट खेला हो ऐसी बात करनी चाहिए। बड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग, उसका फ़ायदा कराची किंग को। मेरा नहीं ख्याल कि वो प्ले ऑफ में भी रिलैक्स होंगे, आज के मैच में भी रिलैक्स होंगे। एक अच्छी क्रिकेट और नजर सबसे आई। अच्छी जो बात मुझे शाहिद साहब आपने भी नोट किया होगा डेविड वार्नर की लगी है ना, वो ये कि वो पॉलिटिकली करेक्ट होने का नहीं सोचते। जो फील करते हैं उसी वक्त टॉस पे भी सामने से बोल दिया कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं भी होता तो बैटिंग ही लेता। इस तरह की हर बात चीज में ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी ला रहा है वो, ब्रेवनेस भी, एग्रेशन भी, फाइटिंग एबिलिटी भी, और निकनेम्स भी। खुश दिल को खुशी, हसन अली को हंस। क्या बात है, खूबसूरती। तो वो बड़ा मजेदार। अगर वो बासत भाई डगआउट में बैठते तो क्या कहते हैं, बैस। लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट तो है ना। मुझे नाम दिया था बैस। हाँ, तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट तो आया है। नजीब, आपको याद होगा टूर्नामेंट से पहले मैंने कहा था पाकिस्तान निकलता है मेरे से। कराची ने 6 ओपनर रख लिए, तो वो 2 जो रखे थे वो ज़ाया ही हुए ना, उनकी जगह नहीं बनती थी। ये तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, चाहे वो विंस हो, चाहे वार्नर हो, चाहे साइफर्ट हो। अब आपने उमर बिन यूसुफ को, शान मसूद को जो लिया, क्यों लिया? उसकी जगह अगर आप मिडिल ऑर्डर कोई लेते, मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम कराची के साथ है। देखिए वो इसलिए नहीं सामने इतना आ रहा है, एक्सपोज नहीं हुआ, क्योंकि टॉप 3 कर रहे हैं और नीचे से खुश दिल कर रहे हैं। नबी, खुशदिल, इरफान जिन्होंने किया, और वो मिडिल ऑर्डर वाला एक्सेप्ट किया था उन्होंने, लेकिन ओवरकम कर गए। मजेदार बात है, अभी कोई नहीं जानता विलियमसन कौन है। जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, वक्त खत्म हो रहा है। योर पिक कराची। आप बताओ। कराची ऑब्वियसली कराची। तो अक्रॉस द बोर्ड कराची। हम चाहते हैं मजेदार मुकाबला हो, दोनों टीमें इस नंबर 2 स्पॉट के लिए खूब लड़े और देखने में मजा आए। हाँ, खूब लड़ाई हो, मजा आए, जरा धमाकेदार मुकाबला हो। शायद भाई ने भी कहा कराची। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीब अल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।